सृष्टि के आरंभ से पहले जब ना तारे थे, ना सूरज, ना पृथ्वी और ना ही आकाश, चारों ओर केवल एकार्णव था, यानी प्रलय का अनंत जल। उस समय समय भी रुका हुआ था। ऐसे महासन्नाटे में दो महान शक्तियां जागृत थीं। एक जो इस सृष्टि का निर्माण करने वाले थे, परमपिता ब्रह्मा, और दूसरे जो इस सृष्टि का पालन करने वाले थे, भगवान श्री हरि विष्णु। लेकिन इस शांति के बीच एक युद्ध छिड़ गया। एक ऐसा युद्ध जो हथियारों से नहीं बल्कि अहंकार से शुरू हुआ। प्रश्न था, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, किसने किसे बनाया। और जब यह विवाद अपने चरम पर पहुंचा, तब ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना घटी जिसने ईश्वर की परिभाषा बदल दी। उन दोनों के बीच अचानक एक अनल स्तंभ प्रकट हुआ, एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था, ना ही अंत। यही था लिंगोद्भव, शिव का लिंग रूप में प्रथम प्राकट्य। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम शिव महापुराण के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को खोलेंगे। हम जानेंगे कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और केतकी के फूल को शिव पूजा में वर्जित क्यों किया गया। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए अपने मन को शांत करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। कथा आरंभ होती है उस समय से जब कल्प का अंत हो चुका था। भगवान नारायण क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। तभी सृष्टि की रचना करने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी को अपने रचयिता होने का अभिमान था। उन्होंने विष्णु जी को लेटे हुए देखा, लेकिन विष्णु जी ने लीलावश उनका स्वागत करने के लिए आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा जी बोले, उठो विष्णु, तुम मुझे देखकर भी सो रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं? मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं। तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मा जी के कटु वचन सुनकर भगवान विष्णु जी की निद्रा टूटी। वे शांत स्वभाव के तो है ही। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विष्णु जी बोले, स्वागत है पुत्र, आइए मेरे पास बैठिए। लेकिन आपकी आंखों में इतना क्रोध क्यों है, और आप स्वयं को मेरा स्वामी क्यों कह रहे हैं? यह जगत तो मेरे ही रोम रोम में बसता है। पुत्र शब्द सुनते ही ब्रह्मा जी का अहंकार और भड़क उठा। उन्होंने कहा, मैं पुत्र नहीं पिता हूं, मैं स्वयंभू हूं। यह समस्त सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है। विष्णु जी ने वेदों का प्रमाण देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र समान हैं। बात बहसों से आगे बढ़ गई। अहंकार ने बुद्धि को ढक लिया। दोनों देव अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर आरूढ़ हुए और विष्णु जी गरुड़ पर। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। ब्रह्मा जी ने पशुपात अस्त्र का संहान किया तो विष्णु जी ने माहेश्वर अस्त्र उठा लिया। ये दोनों अस्त्र इतने विनाशकारी थे कि अगर ये टकराते तो न केवल वह स्थान बल्कि आने वाली सृष्टि की संभावना भी जलकर राख हो जाती। देवता घबरा गए। वे सब मिलकर कैलाश, जो उस समय सूक्ष्म रूप में था, की ओर दौड़े और उस अदृश्य शक्ति सदाशिव से प्रार्थना करने लगे। ठीक उसी क्षण जब वे दोनों महाविनाशकारी अस्त्र टकराने वाले थे, एक चमत्कार हुआ। दोनों अस्त्रों के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। वह स्तंभ इतना तेजस्वी था कि दोनों अस्त्रों की आग उसमें समा गई और शांत हो गई। शिव पुराण कहता है कि उस स्तंभ का ना तो कोई क्षय घटता था, ना वृद्धि, ना ही बढ़ता था, ना उसका कोई आदि शुरुआत थी, ना ही अंत। वह स्तंभ अभिर्भूत हुआ था। वह निराकार पर ब्रह्म का पहला साकार संकेत था। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध रुक गया। वे दोनों अवाक रह गए। उनके वाहन हंस और गरुड़ भी उस तेज के सामने नतमस्तक हो गए। विष्णु जी मन में सोचने लगे, यह क्या है? यह अग्नि है, फिर भी इसमें जलन नहीं, शीतलता है।
यह ना पृथ्वी पर टिका है, ना ही आकाश में। यह अद्भुत है। ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं कि मेरी सृष्टि में ऐसा कौन सा तत्व है जिसे मैं नहीं जानता। इसका रहस्य मुझे जानना ही होगा। तभी आकाशवाणी हुई, या शायद वह आवाज उसी स्तंभ से आई थी, युद्ध रोको। तुम दोनों में से जो भी इस स्तंभ के आदि या अंत को ढूंढ लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाए। यह अहंकार की परीक्षा थी, अनंत को मापने की कोशिश। चुनौती स्वीकार की गई। भगवान विष्णु ने तुरंत बराह का रूप धारण किया। बराह में मिट्टी को खोदने और नीचे जाने की अद्भुत शक्ति होती है। वे उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पाताल की ओर नीचे की तरफ भागे, तेजी से और तेजी से। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने एक विशाल हंस का रूप धारण किया। हंस में उड़ने की सबसे तीव्र गति होती है। वे उस स्तंभ का शिखर खोजने के लिए ऊपर आकाश की ओर उड़े। 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, शिव पुराण के अनुसार वे दोनों हजारों वर्षों तक यात्रा करते रहे। विष्णु जी पाताल के 7 लोकों को पार कर गए, लेकिन स्तंभ का नीचे का छोर नहीं मिला। वह स्तंभ और गहरा होता जा रहा था। ब्रह्मा जी आकाश मंडल, नक्षत्र और ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर गए, लेकिन स्तंभ का ऊपरी छोर नहीं दिखा। वह और ऊपर बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, यहाँ एक वैज्ञानिक संकेत भी है। यह स्तंभ ऊर्जा का प्रतीक था, और ऊर्जा अनंत होती है। आप अनंत का छोर कैसे ढूंढ सकते हैं? भगवान विष्णु, जो सत्व गुण और ज्ञान के प्रतीक हैं, उन्हें यह बात समझ में आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि मैं इस विराट पुरुष को माप नहीं सकता। यह मुझसे परे है। उनका अहंकार गलने लगा। लेकिन ब्रह्मा जी, जो रजोगुण के प्रतीक हैं, उनका अहंकार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते उड़ते थक चुके थे। हताशा उन्हें घेर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि ऊपर से एक अद्भुत सुगंधित फूल गिर रहा है। वह केतकी का फूल था। ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोका और पूछा, हे केतकी, तुम कहां से आ रही हो, और यह स्तंभ कितना ऊंचा है? केतकी के फूल ने उत्तर दिया, हे विधाता, मैं इस स्तंभ के शिखर पर चढ़ाई गई थी। मैं करोड़ों वर्षों से नीचे गिर रही हूं, लेकिन अभी तक जमीन पर नहीं पहुंची। इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि वे हार चुके हैं, लेकिन उनका अहंकार हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। उनके मन में एक छल आया। उन्होंने केतकी से कहा, सुनो, मैं विष्णु के पास जा रहा हूं, तुम मेरी गवाह बन जा। तुम्हें बस इतना कहना है कि ब्रह्मा ने स्तंभ का शिखर देख लिया और तुम वहीं से आ रही हो। केतकी डर गई, लेकिन ब्रह्मा के श्राप के डर से वह झूठ बोलने को तैयार हो गई। हजारों वर्षों बाद दोनों पुनः उसी स्थान पर मिले। भगवान विष्णु का शरीर थका हुआ था, लेकिन मन शांत था। उन्होंने सत्य स्वीकार किया। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, मैं असफल रहा। मैं आपके आदि को नहीं ढूंढ पाया। आप अनंत हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। अब बारी ब्रह्मा जी की थी। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, मैंने शिखर ढूंढ लिया है, और देखो, यह केतकी का फूल गवाह है कि मैं उसे ऊपर से लेकर आया हूं। केतकी ने भी कांपते हुए कहा, हाँ, ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं। जैसे ही वह झूठ बोला गया, वह अग्नि स्तंभ प्रचंड नाद के साथ कंपायमान हो गया। उसमें से ओम की ध्वनि गूंजी। आ उ मां, तीनों स्वर स्पष्ट सुनाई दिए, और उस स्तंभ के मध्य से साक्षात सदाशिव प्रकट हुए। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं थीं। वे कर्पूर गौर कपूर समान सफेद थे। ब्रह्मा जी का झूठ पकड़ा गया। शिव जी का क्रोध देखकर ब्रह्मा जी कांपने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृजनकर्ता होकर भी असत्य बोलते हो, और हे केतकी, तुमने झूठ का साथ दिया। उसी क्षण भगवान शिव ने भैरव रूप धारण किया और अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर काट दिया, जिसने झूठ बोला था। यही कारण है कि ब्रह्मा जी के अब 4 सिर हैं। शिव जी ने दंड सुनाया। ब्रह्मा जी को श्राप दिया गया, क्योंकि तुमने पूजा पाने की लालसा में झूठ बोला। इसलिए इस पूरे संसार में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, ना ही तुम्हारी पूजा की जाएगी। केतकी का श्राप, हे केतकी,
तुम मेरी पूजा के अयोग्य हो। आज से मेरे शिवलिंग पर तुम्हें कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। फिर शिव जी विष्णु जी की ओर मुड़े। वे प्रसन्न थे। शिव जी बोले, हे नारायण, तुमने सत्य का पालन किया, तुमने अपनी हार स्वीकार की, यह तुम्हारी जीत है। आज से तुम मेरे समान ही पूजनीय होंगे। दोस्तों, यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, यह मूर्ति कला से प्रतीकवाद की यात्रा है। जब शिव जी उस अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, वह फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि थी। उसी महान रात्रि को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव जी ने स्वयं कहा है, क्योंकि मैं आज के दिन लिंग स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, इसलिए जो भी इस रात मेरी लिंग रूप में पूजा करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। लिंग का अर्थ क्या है? संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह, और गम्यते शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, यानी जहां से सब कुछ आता है और जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। वह अग्नि स्तंभ ब्रह्मांड की धुरी है। वह बताता है कि ईश्वर का ना कोई आरंभ है, ना ही अंत। हम अपने छोटे से दिमाग अहंकार से उस अनंत को नहीं माप सकते। ब्रह्मा अहंकार का प्रतीक थे जो हार गए। विष्णु समर्पण का प्रतीक थे जो जीत गए। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम उसी अनंत अग्नि को शांत करने और अपने अहंकार को मिटाने का प्रयास करते हैं। तो यह थी लिंगोद्भव की कथा, शिव जी के निराकार से साकार होने की यात्रा। आज भी केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ता, केवल शिवरात्रि को अपवाद स्वरूप कुछ मान्यताओं में छोड़कर, जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को छल नहीं, सच्चाई प्रिय है। अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों तो याद रखिएगा, आप पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, आप उस अनंत अग्नि स्तंभ को प्रणाम कर रहे हैं जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आप शिव पुराण की और भी कथाएं सुनना चाहते हैं? नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म का यह ज्ञान जन जन तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।